अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील जनूबी कशीर हंदिस केलर शुपियनस मज ये पतमो कैंचो दो पे वसी जंगलन हुंद फोर्सेस एहलकारों तरफ घेर कर आमुत तत आज इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी यथ दौरान जंगलन हज तलाशी हेनस अलाव रिहायशी इलाकन हज तलाशी अमल मज अन्न आय यह कत बावन लायक जो कैं दो ब्रोह फोर्सेस एहलकारन इलाकस मज मिलिटेंटन हज मौजूदगी हज इतला मौसूल सपजम यम पत फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ बड़िस पैमानस पे इलाकस मज तलाशी कार्रवाई शुरू कर आमज। लगातार 4 दिन जो है इन जंगलों में फोर्सेस का रहना, ये बता दूं आपको, सर्च ऑपरेशन फिर से एक बार जो यहाँ पे चलाया गया है इन जंगलों के ऊपर। और ये आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि इन जंगलों में जो है कुछ मिलिटेंटों की आवाजाही है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है फिर से एक बार जो है आज सुबह 6 बजे पे लगाया गया है। और ये आपको बता दूं कि ये हिरपुरा का एरिया है जहाँ इस वक्त हम मुझे हिरपुरा से लेकर तकरीबन चौगाम तक जो है ये कार्डिनेट सर्च ऑपरेशन बिल्कुल अभी भी जारी है। आपको बताता चलो कि जितने भी यहाँ पे ये जंगलात है, फॉरेस्टर एरिया है, और यहाँ भी बिल्कुल जो है इन जंगलों में जो है अभी मुहासरा बिल्कुल जारी है। गुलिस्तान के लिए मैं शोपियां से इरशाद। जमिस मज आज जम्मू मैराथन 2016 सांस कर आव यथ मज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना वज़ीर, इंतजामी के जिम्मेदारों तो मुख्तलिफ रियासतन हंदो खिलाड़ियों तो नौजवानों शिरकत कर तत अम पत तकरीबी हूं सांस कर आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हान गोडनिच 3 पोजिशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों मज इनाम तो बगराय ये जन तमो अत मौके पे वोन कश्मीर मैराथन पत जम्मू मैराथन सांस कर आमुत यम दुरुस मुल्कस मज सह पैगाम वोतमुत यम न सिर्फ जम्मू कशीर मज सयाहन हंदिस इनस गसनस मज हुरियर सपद बल्कि सयाहत पोशर दिनस मज तह सठै मदद मिले। जम्मू में रचा गया है। कश्मीर मैराथन के पश्चात आज जम्मू मैराथन को इंटरनेशनल रनिंग मैप पर स्थापित करने में सफलता मिली है और इस उपलब्धि के लिए मैं जम्मू कश्मीर के टूरिज्म विभाग और सभी स्टेक होल्डर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह महीनों की तैयारी, समर्पण और जुनून के साथ मंदिरों के शहर जम्मू में इस आयोजन के लिए काम किया है और देश के कोने कोने तथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए मेहमानों का स्वागत किया है, मैं उसकी सराहना आज करना चाहता हूं और इसके लिए पूरा आयोजन आप सबका आभारी। मित्रों, मैराथन को मैं एक ऐसा इवेंट मानता हूं जहां पार्टिसिपेंट्स ट्रॉफी, रैंकिंग और मेडल के बारे में नहीं सोचते बल्कि वो अगले कदम के बारे में सोचते हैं और मैं समझता हूं यही मैराथन का सबसे बड़ा संदेश भी है। मैराथन हमें याद दिलाता है कि विजेता कभी एक बड़ी छलांग में नहीं बनता, वह एक एक कदम, एक एक सांस, एक एक किलोमीटर में पुरुषार्थ के साथ विजय अर्जित करता है। चाहे फुल मैराथन हो या हाफ मैराथन, दोनों इस बात का संदेश देते हैं कि एक एक कदम चलकर हम तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। जम्मू कश्मीर स्वयं इसी का एक जीता जागता उदाहरण भी है। पिछले 6-7 वर्षों में एक एक कदम चलकर जम्मू कश्मीर ने एक नए स्वरूप को गढ़ा है, उसे ट्रांसफॉर्म किया है तथा जम्मू कश्मीर को शांति समृद्धि का केंद्र बनाने में सफलता भी मिली है, जहां भी इंटरनेशनल लेवल के मैराथन, क्रिकेट टूर्नामेंट, G20 के आयोजन संभव हो सके। आज से कुछ साल पहले यहाँ मैराथन और क्रिकेट के इस लेवल के टूर्नामेंट के बारे में लोग सोचते नहीं थे, लेकिन वो सब सपने, वे सभी आकांक्षाएं आज पूरी हो रही हैं।
जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आज मैं उन सभी हजारों पार्टिसिपेंट्स से कहना चाहूँगा कि आपने जम्मू मैराथन के जरिए न सिर्फ अपने भीतर नए अनुभव को महसूस किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव पिछले 6-7 वर्षों में आए हैं उसके भी आप साक्षी बने हैं। आपने आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो महसूस की है। वही ताकत आज जम्मू कश्मीर के पैरों में भी है और यहाँ के नागरिकों की अदम्य इच्छा शक्ति के सहारे अब यह संघ राज्य क्षेत्र विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगा हुआ है। हर एक बाधा को पार करके आगे बढ़ रही तवी, चिनाब और वितस्ता की लहरें जनमानस की नई आकांक्षाओं, झीलों पर तैरते सपनों और मैदानों में नए संकल्प को प्रतिबिंबित कर रही हैं। और मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि फिट इंडिया के लक्ष्य को लेकर भी यहाँ के लोग शरीर और मन की सीमाओं को परखने लगे हैं और स्वस्थ जम्मू कश्मीर की एक नई क्रांति भी प्रज्वलित कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ध्यान है 2024 की एक मीटिंग में जब कश्मीर मैराथन की परिकल्पना आज के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू ने रखी थी, जिसका उद्देश्य केवल एक दौड़ आयोजित करना नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर की तरफ दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान खींचना था। ये एक नए जम्मू कश्मीर की परिकल्पना थी जो ग्लोबल स्पोर्टिंग एरेना में इसके आगमन की घोषणा कर रहा था। क्योंकि मैराथन मानवता की सबसे पुरानी गतिविधियों में से एक है, इसलिए एक लक्ष्य रखा गया था कि जम्मू कश्मीर की मूल पहचान से इसे कैसे जोड़ा जाए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के माध्यम से यहाँ की असीमित टूरिज्म संभावनाओं को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर कैसे प्रस्तुत किया जाए। मैं देश विदेश के रनर्स और टूरिस्ट को भी जम्मू कश्मीर आने का आमंत्रण देता हूँ। मैं एक बार पुनः सभी विजेताओं को और साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को हृदय से बधाई देता हूँ। उनके अद्भुत साहस के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ और आयोजन में जिन लोगों ने भी मिल करके इस आयोजन को सफल बनाया है उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज सांबास मज पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तम सात वाले इस्तकबाल करना आमुत ये PDP सदर महबूबा मुफ्ती कुठवास मज अकिस प्रोग्रामस में शिरकत करने बाबत सांबा किन द्राये तो सांबा कस्बस मज वातन सती पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिमन वाले इस्तकबाल करना आमुत ये जन पार्टी हिंदिस हकस मज नारेबाजी ते करना आये। यह कुठवास मज आज PDP तरफ वर्कर्स कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती आगा सईद मुंतजर तो दोम लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई सियासी कारकुन पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वाले इस्तकबाल कर आमुत ये जन पार्टी लीडरन तो वर्करन पे जोर दिन आव ज तिम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत सुखसान काम कर युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी सत वाबस्त सपदन। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी
मशरक़ वस्ती के हालात हवाले कत करान वोनमुत जंग सत पूरे दुनिया पे असर पेवान ताहम मरकजी सरकार तरफ जंगी सूरत हाल नजर तल थवित प्रेथ मुमकिन कदम तुलना आमत युत जन आम लुकन कुन किस्मिक मुश्किल व्यतरिन पेन। देखिए, जब भी कहीं पे जंग होती है या प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसका असर तो ओवरऑल पड़ता ही है। लेकिन हमारा जो देश है और जिसके हाथ में हमारे देश की कमान है, प्रधानमंत्री जी के हाथ में, तब आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने इससे पहले भी सॉल्व किया है। उन्होंने हमेशा देश को एकजुट रखा और देश को कभी झुकने नहीं दिया। और आज भी हमें उम्मीद है, हालांकि सारी अपोजिशन इकट्ठी है, कि कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि हमारा देश जो वाकई में विश्व गुरु है और जिनके हाथ में कमान है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में, हमारा देश ना झुकेगा, ना हमें प्रॉब्लम होगी। कहीं कहीं हम सबों को भी ये देखना चाहिए कि जब घर में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती, हम एकजुट होकर उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारा मुल्क है, हमें मुल्क के हर एक प्रॉब्लम में इकट्ठा होकर मुल्क को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। काबीना वजीर सकीना यतवन वहीद रहमान पर्रा सज पेश करना आम बिल हवाले कत करान वोनमुत PDP हुकूमत तम सात क्या यह बिल अन्न आम जन तमो वोन यह मनफी सियासत यस जन PDP तरफ कर युत जन लूह गुमराह कर। एक हो गया काम करना, एक काम करना और बिल लाने में अलग अलग चीजें हैं। जब सरकार PDP की थी तब इन्होंने क्यों नहीं ये बिल लाया, तब इन्होंने इस बिल को पास क्यों नहीं किया। उस वक्त वो कर सकते थे। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, मेरे फादर के टाइम पे एक डेजपोरा में रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक हुआ करता था। मजगाम से लोग आते थे, लाइनों में खड़ा लगते थे, उनका कोई काम नहीं होता था। दनियोकंडी मरक से लोग आते थे। लेकिन मेरे टाइम पे जब मैं मिनिस्टर थी, जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स गए उसमें DK मरक को हमने रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक दिया। आज हजारों काम वहां पे होते हैं उनके डोर स्टेप्स पे। मंजगाम में हमने दिया, पालू में मैंने दिया। जब 14 में सरकार बनी PDP की, तब ये बिल, अगर उनको सिंसियरिटी थी, अगर वो वाकई में हिली डिस्ट्रिक्ट्स पे काम करना चाहते थे, हिली डिस्ट्रिक्ट देना चाहते थे, उस वक्त ये बिल क्यों नहीं लाई अपनी सरकार में, इस बिल को पास क्यों नहीं किया। आज उनके पास 4 मेंबर है। ये तो हो गई वोट पॉलिटिक्स करना, बजाय इसके कि लोगों को फायदा देना। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कभी वोट पॉलिटिक्स नहीं की, बल्कि लोगों को फायदा दिया है। लोगों के डोर स्टेप्स पे शेर कश्मीर से लेके सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट अगर किसी ने यहाँ दिया, वो शेर कश्मीर ने दिया। वो जाते थे डिस्ट्रिक्ट्स में, DCs को बुलाते थे, लोगों को बुलाते थे। बोर्ड मीटिंग्स का कंसेप्ट किसने दिया, सरपंच पंच का कंसेप्ट किसने दिया, वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने। श्रीनगर मज आज महकमे ज़राअत तरफ महलुक संज करना आमुत यथ मज वज़ीर मौसूफ जावेद अहमद डार तो महकम के ज़िम्मेदारों माहिरों तो मुलज़िमों अलावा ज़मींदारों शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ महकमों तरफ स्टाल लागन आमुत तत वज़ीर मौसूफन इन स्टालन हुंद मुआयन कोरमुत यल्ल जन तमो वोन ज़मींदारन ज़्यादा खुद ज़्यादा फ़ायदे वातनावनस तो ज़मींदार खुद कफील बनावनस हवाले सरकार तरफ स्कीम मुतरिफ करनस अलावा कईहन प्रोग्रामन हुंद संज करने यम सत ज़मींदारन राहत वातन। देखिए, आज का एग्जीबिशन जो था ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसका इनेकाद किया था और आपने खुद देखा स्टॉल्स लगे थे और हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स आए थे यहाँ पर, उनको हमने चेक से नवाजा क्योंकि उनकी बेहतर परफॉर्मेंस रही है। तो उस हवाले से मैंने आज सुबह यहाँ आने इनकी दावत को कबूल किया और मैं आते हुए यहाँ पर मैं ज़ाती तौर खुश भी हुआ। और जिस तरह हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और जो टारगेट हमने दी थी और सरकार की तरफ से जो मुकर्रर टारगेट हमने दी थी, इन स्पाइट ऑफ हर्डल्स, बहुत मुश्किलात हुए इस साल में, हमें तकलीफ़ें हुई, हालात साजगार नहीं रहे जिस तरह हम उम्मीद कर रहे थे। पहलगाम का एपिसोड हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर टफ रहा था क्योंकि एक्सपेंचर उतना नहीं हुआ था। अब पिछले 1, 2, 3 महीने से जो उन्होंने खींचा है, जो डिपार्टमेंट की जो एक्सपेंचर है, वो काफ़ी हद तक तसलीम बख्श है। मैं उसके लिए इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, एग्रीकल्चर और जितने लाइट सेक्टर्स हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वह 1 दिन का होता है और ये एक हमारे अपने कैंपस में है,
लाल मंडी में, क्योंकि लाल मंडी में सारे अलाइड सेक्टर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री, शीप है, रूरल डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर है। तो ये जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर आए हैं, ये इन सालों की मेहनत से हुए हैं और इनको एक्सपोजर मिलता है, लोग आते हैं यहाँ पर। तो कोशिश हमारी होगी कि इस फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 26-27 में, एक बड़े से हम लोग किसान मेले का इनेकाद करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में और मैक्सिमम स्टॉल्स लगाएंगे वहाँ पर, ताकि लोग आ जाएं और जो मैकेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, अपग्रेडेशन हुई है, और जो हमारी स्कीम्स हैं, HATP की है, JK SIP की है, या भारत सरकार की जो हमारी स्कीम है, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं और मैक्सिमम हम उनको प्रमोट करेंगे। श्रीनगर मज आज विवेक आनंदा नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड सरमनी प्रोग्राम सान्स कर आव ये वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंदिरा भी बतौर मेहमान खसूसी सदरंग शिरकत कर तत तमो अत मौके पे वोनमुत यिथन प्रोग्रामन हंद सान्स कर सत मुल्क छवि दोयमन मुल्कन तम वातनावनस मज आसानी सपदन तत सकाफत तो कुदरती खूबसूरती सत मेहमान सठोई मुतासर सपदन यम सयाहतस पोचर दिनस मज मदद मिलन। एक्सक्यूज मी, आइए मैम आप भी। आज आप सब जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंदन नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड सरमनी है। जो मिशन है इसका वो है विश्व गुरु भारत कॉन्फ्रेंस 2026। यहाँ पर जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की हुई है, पहले मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे देती हूँ कि उन्होंने नेपाल और बाकी जो ममालिक हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, उन मुल्कों से भी चुनिंदा डायमंड्स यहाँ पर इकट्ठे करके इस कॉन्फ्रेंस को खूबसूरत और दिलकश बनाने की कोशिश की है और मैं ऐसे डॉक्टर राजीव पाल साहब को बहुत बधाइयाँ देती हूँ। ये एक ऐसा भूनीरा पुलवामिस मज ये CSR तरफ टुलिप गार्डन कायम कर आमत तत आज ये लूकन हंद नाव वकफ करना आमत यथ दौरान डायरेक्टर CSR तो महकम के दोमो जिम्मेदारों अलावा मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे ये जिम्मेदारों तरफ वन आव लूकन सैर तफरी हवाले यह बाग तमीर कर आमत तत और इन वाले लूकों तरफ खुशी इंतजार करान वन आमत जिलस मज यह बाग आसन सत तिमन सठा खुशी तो मसरत सपजमज। हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से CSIR की तरफ से जो ये अदारा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अदारा है जिसका मेन कैंपस जम्मू में है और यहाँ हमारा बोंडा फार्म जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है। इसमें फ्लोरिकल्चर मिशन के ज़रिया अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं हमारी और टूलिप का इंडिजिनाइजेशन जो है एक कंपोनेंट है। और हमारा ये तजर्बा जो है, जैसे आपने खुद कहा कि एक सक्सेसफुल तजर्बा हमारा रहा। 2022 में हमने सिर्फ 20,000 बल्ब जो है यहाँ कल्टीवेट किए और प्लांट किए और आज आप देख रहे हैं कि 1,30,000 बल्ब जो हैं उनसे ही हमने जो है मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हमारी जो टीम है, जो साइंटिस्ट की टीम है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि हम टूलिप में किस किस्म की बीमारियां जो है बल्ब में आती हैं, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ जो प्रॉब्लम आती है उसको किस तरीके से दूर किया जाए, वो भी रिसर्च कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से डाटर बल्ब जो है वो किस टाइम पे जो है वो हम मल्टीप्लाई करने के लिए हम ले लें, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है जो नेक्स्ट फ्लावर जो है वो बड़ा अच्छा है। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि एक खूबसूरत टूलिप गार्डन जो 20 कनाल में हमने एस्टेब्लिश किया है, ये हमारी टीम की कामयाबी है। मेरा नाम रूहान है, मैं अनंतनाग का रेजिडेंट हूँ और यहाँ पे हमें एक्चुअली प्लान था कि हम श्रीनगर के टूलिप गार्डन जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सुना कि यहाँ पे भी पुलवामा में भी एक टूलिप गार्डन है, तो हमारा प्लान शिफ्ट हो गया, हम यहाँ इस वाले टूलिप गार्डन में आ गए। और जितना मैंने देखा यहाँ पे भी इट हैज़ अ पोटेंशियल टू इवन सरपास द टूलिप गार्डन इन श्रीनगर। यहाँ पे भी सेम वाइब और सेम पीसफुल माहौल है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस गार्डन पे भी आए और यहाँ पे देख के आपको लगेगा कि श्रीनगर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम माहौल, सेम वाइब्स। तो
आई वुड सजेस्ट यू कि यहाँ पे भी आप आए और इस गार्डन को चेकआउट कीजिए। प्रोग्राम साज कर आमुत यथ वज़ीर तालीम सकीना यतू तो महकमे तालीम हिंदो जिम्मेदारों अलाव तलब इलमो तो जीजत शहरियों शिरकत कर अत मौके पे ये अल पल 12वीं जमात मज बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले 300 तलब इलमन हज हौसला अफजाई अमल मज अन्न आई तत वज़ीर मौसफन वोनमुत तलब इलमन हज हौसला अफजाई हूं मकसद ज नौजवान हूं ज़ोनी तालीम कुन फिर युत जन तिमन मज शौक पैदा सपदे यम तिमन जिंदगी मज ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं उनमें इतना टैलेंट है। और जब मैं यहाँ देख रही है 92-93% जो उन्होंने इस बार का जो रिज़ल्ट आया है विंटर जोन का, और वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। इसमें बहुत सारे बच्चों और बच्चियों ने पोजीशंस हासिल की हैं, तो उसके लिए मुझे लगता था कि हमें इनको हौसला अफजाई करनी चाहिए। और इस तरह आगे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पोजीशन हासिल करते हैं, उनको हमें ज़रूरी अप्रिशिएट करना है, उनको एक्नॉलेज करना है। उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आगे भी कोशिश करता रहेगा ताकि इन बच्चों को और हिम्मत मिले। जब इनके इन पोजीशंस को, इनकी काबिलियत को हम एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मुझे लगता है और भी जो बच्चे हैं वो भी इनको देख के जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेन यही है ताकि इससे एजुकेशन सेक्टर में और बढ़ावा हो और बच्चे मेहनत करें और बच्चों में टैलेंट जो है वो बाहर आ जाए और वो हर सेक्टर में, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बाकी प्रोफेशन हो, उनमें आगे बढ़े। और जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों में लोगों को मदद करें, उनकी हिम्मत और बढ़ाएं। अगर डॉक्टर बनता है कोई तो लोगों का इलाज करेगा, हज़ारों सवाब भी कमाएगा, और उसके अलावा लोगों की दुआएं, और उसके अलावा पेशेंट केयर में हमें आसानी हो सकती है। इसी तरह आईएएस, केएएस या बाकी सिविल सर्विसेज के अलावा अगर किसी और सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ भी मदद हो सकती है ताकि हमारे टंगमर्गी लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद ये श्रीनगर गुलमर्ग हाईवेस अंद पक नाकार ड्रेनेज सिस्टम सयाहन तलब इलमन तो मकामी लूकन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान ताहम हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आए ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले गन कदम तुलने युत जन तिमन बथिन वल मुश्किल दूर करने। नॉर्मल टंगमर्ग रोड की बात है और स्पेशली जो कुंजर से टंगमर्ग तक का जो रोड है, इसमें आप देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली उसमें है नहीं, वो कम्प्लीटली फेल है और जिससे लोगों को गुनागुन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। और इसके कारण जो है आप देख रहे हैं कि एक इसमें जो स्कूली बच्चे हैं या जो भी आम शहरी हैं उनको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसमें जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एक प्रॉपर जहां हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वहाँ पे आप देखिए कि इस इम्पॉर्टेंट रोड को लेकर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। लेकिन ये जो एनडीआर रोड है इसमें जो नेग्लिजेंस है आरएंडबी डिपार्टमेंट की, आप देखिए जो ही थोड़ी सी बारिश आती है रोड्स बिल्कुल अंडर वाटर सबमर्ज हो जाता है, सो दैट कि जो पैदल चलने वाले होते हैं वो पैदल भी नहीं चल पाते हैं। उसकी वजह क्या है, जो ड्रेनेज है, अगर ये ड्रेनेज प्रॉपरली इसका होता तो शायद से ये जो रेनी वाटर है ये रोड पे ना आ जाता। हमने बहुत सी बार डिपार्टमेंट को मदऊ किया कि आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा नज़रसानी करें। हर साल अगर 2-2 किलोमीटर इसके ड्रेनेज बन जाएंगे तो आज तक ये कंप्लीट हुआ होता, लेकिन कोई इस पर बिल्कुल भी इस पर तवज्जो नहीं मरकूज़ कर रहा है। अब हमारी यही गवर्नमेंट से गुजारिश है, प्लीज़ ये जो इतना अच्छा कॉरिडोर है, शायद से जो ही टूरिस्ट इस पे आता है उसको अलग सा एक फील आता है, जब वो आके वो आगे से पानी देख रहा है रोड। तो नाज़रीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।